एपिसोड के स्टार्टिंग में तात्या घर वापस आता है। उस समय रात हो रही होती है तो तात्या मियुकी से माफ़ी मांगता है इस वक्त आने के लिए। मियुकी कहती है बस तुम यहाँ पर आ गए यही मेरे लिए काफ़ी है। तात्या बताता है उसका काम बस ख़त्म ही होने वाला है। वहीं दूसरी ओर मियुकी थोड़ी परेशान दिख रही होती है। तात्या पूछता है क्या बात है। मियुकी कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मिनोरू के अंदर क्या देखा, क्योंकि उस वक्त तात्या भी परेशान था। तात्या यह बात बताने के लिए राज़ी नहीं होता है, लेकिन हर बार की तरह मियुकी की रिक्वेस्ट के सामने उसे हारना ही पड़ता है और तात्या बताता है यूको और मिनोरू हाफ सिबलिंग्स है, यानी कि वे लोग पूरी तरीके से भाई बहन नहीं है, क्योंकि मिनोरू को लैब में बनाया गया है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करके। मियुकी कहती है तो इस वजह से मिनोरू बीमार पड़ते रहता है। यह सब सुनने के बाद मियुकी को मिनोरू के लिए बुरा लगता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। सीन चेंज होता है। सभी लोग योटो शहर में आते हैं क्योंकि थेसिस कंपटीशन शुरू होने में केवल एक दिन बचा है। अगले सीन में तात्या इन दोनों से मिलता है। वे लोग तात्या के लिए सामान लाते हैं, जैसे कि वह बाइक जो तात्या चलाता है और बुलेट प्रूफ जैकेट। फिर वे लोग बताते हैं गोंजिन यूजी के सेकेंड बेस में छिपा है। तात्या कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वह मुझसे भाग नहीं सकता। इसके बाद तात्या यूको को कॉल लगाता है। वह कहता है मैं अभी योटो शहर में हूँ और उससे पूछता है गोंजिन कहाँ छिपा होगा। यूको बताती है उसे गोंजिन के बारे में जानकारी है, लेकिन उसके साथ मिलिट्री ऑफिसर्स हैं तो यह तात्या के लिए खतरनाक हो सकता है। तात्या कहता है मैं एक स्पेशल ऑफिसर हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूको बताती है गोंजिन यूजी के सेकेंड बेस में है। असल में तात्या को गोंजिन के बारे में जानकारी थी, फिर भी वह श्योर होने के लिए उससे पूछता है। अंत में यूको उसे समझाती है यह काम जेडीएफ पर छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम किसी तरह अंदर गए तो वापस बाहर नहीं आ पाओगे। तात्या उसकी सलाह नहीं मानता है और फ़ोन कट कर देता है। तात्या इनसे पूछता है तो प्लान क्या है। वे लोग बताते हैं सूरज ढलने के बाद वे लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। फुमिया और आयाको बेस से कुछ दूरी में रहेंगे, क्योंकि गोंजिन अगर भागने की कोशिश करेगा तो वे उसे गोंजिन का लोकेशन बताएंगे। वहीं तात्या को नहीं लगता है कि इतने सारे लोग काफ़ी होंगे उसे पकड़ने के लिए, तो वह और आदमी इकट्ठा करने निकल पड़ता है। हो सके तात्या को साइड पर आने में लेट हो जाए, तो वह उनसे कहता है अपना ध्यान रखना। सीन चेंज होता है। तात्या मसाकी को कॉल लगाता है। वह बताता है कि उसे गोंजिन का पता मिल गया है और वह उसका यूजी पार्क के पास इंतज़ार करेगा। मसाकी कहता है मैं वहाँ तुरंत पहुँचता हूँ। अगले सीन में हमें गोंजिन को दिखाया जाता है। वह इस आदमी के साथ होता है। इसका नाम हताए होता है। हताए कहता है क्या आप जा रहे हैं। गोंजिन कहता है मुझे गुड बाय कहना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मुझे जाना ही होगा। हताए बताता है जब तक आप इस बेस में हैं तब तक मैं आप पर उंगली उठने नहीं दूंगा। असल में गोंजिन कहाँ छिपा है इसका जानकारी सभी को पता चल गया है, तो गोंजिन को अब यहाँ से जाना ही होगा। हताए उसके जाने का बंदोबस्त करना चाहता है। वह उसके लिए कार बुक करना चाहता है, लेकिन गोंजिन उसे मना करते हुए कहता है जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया उतना ही काफ़ी है, और उसे अलविदा कहता है। अगले सीन में मासाकी तात्या के पास आता है। वह उससे पूछता है गोंजिन कहाँ है। तात्या बताता है वह जेडीएफ के बेस में है और वह फेंस तोड़ के अंदर जाने वाला है। वहीं मासाकी से पूछता है तुम क्या करने वाले हो। मासाकी एक पल के लिए सोचता है अगर उन्हें पता चल गया कि हम इस बेस में हैं तो वह हमें सज़ा ज़रूर देंगे और हो सकता है कि हमारे स्कूल को थेसिस कंपटीशन से निकाल दिया जाए। वहीं दूसरे पल सोचता है मैं 10 मास्टर क्लैन का मेंबर हूँ और ये मेरा कर्तव्य बनता है, तो वह भी तात्या के साथ अंदर जाएगा। अगले सीन में मिनोरू इस जगह पर उतरता है क्योंकि उसे पता है अगर गोंजिन भागने की कोशिश करेगा तो वह इसी रास्ते को चुनेगा। वहीं मिनोरू उसे रोकना चाहता है। मिनोरू का बॉडीगार्ड कहता है वह दूसरा रास्ता भी तो चुन सकता है। मिनोरू कहता है उसके पास बहुत कम रास्ते हैं और मेरा अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता, वह इसी रास्ते में आएगा। अगले सीन में फुमिया और आयाको को दिखाया जाता है। वे लोग अपनी टीम के साथ आए होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि तात्या गोंजिन को पकड़ने के लिए चारा बना है। वह अपनी जान की बाजी लगाने वाला है। तब फुमिया कहता है पता नहीं बड़े भाई ऐसा क्यों करते हैं। आयाको बताती है क्योंकि उसे अपने पर भरोसा है। वहीं दूसरी ओर तात्या और मसाकी बेस के अंदर घुस रहे होते हैं। इसका पता सभी को लग जाता है। वहाँ चारों ओर अलार्म बजने लगता है। एक आदमी हताए के पास आकर कहता है तो उस पेटी अंदर घुस गए हैं और वे लोग जादूगर हैं। तभी गोंजिन अपना सूटकेस बंद करता है और सभी लोग उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। वह कहता है ये एक अच्छा मौका है, तुम उन पर अपने सभी हथियार आजमा सकते हो। साथ ही कहता है मैं तुम्हारा ऑफर स्वीकार करता हूँ, और उसकी गाड़ी का चाबी ले लेता है। वहीं दूसरी ओर तात्या उनके गन्स को डिसमेंटल करते जाता है। तब मसाकी कहता है ये कैसा मैजिक है,
तात्या कहता है अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है। फिर मासाकी एक कार को उड़ाता है बिना आग लगाए। असल में उसने हाइड्रोजन गैस को फ्यूल से अलग कर दिया, इस वजह से आग नहीं लगी। फिर वे लोग गोली सीधा इन पर चलाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वे गोंजिन के वश में हैं। देखते ही देखते वहाँ पर टैंक्स आ जाते हैं। फिर भी ये दोनों नहीं डरते हैं, वे सीधा टैंक्स की ओर आ जाते हैं। मासाकी अपने टेक्निक से सभी टैंक्स को उड़ाता है। वहीं वे लोग देखते हैं कि गोंजिन कार से भाग रहा है। तात्या अपने विजन से देखता है गोंजिन की बॉडी में नकुरा का एक निडल फंसा होता है। वहीं फूमिया और अयाको को पता चलता है कि गोंजिन साउथ की ओर भाग रहा है, तो वे लोग भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। गोंजिन को शक होता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी वह देखता है कि मिनोरू उसके रास्ते में खड़ा है। गोंजिन उसे उड़ाने का सोचता है, लेकिन मिनोरू उसके कार को ब्लास्ट कर देता है। किसी तरह गोंजिन उस ब्लास्ट में बच जाता है। फिर वह मिनोरू पर अटैक करता है। मिनोरू पराडे वाला स्पेल करके बच जाता है। यह देखते हुए गोंजिन भागने लगता है। पहले तो वह मिनोरू पर हमला करता है और उसका ध्यान हटने पर घोष वाल्कर वाला स्पेल करके भागने में सफल हो जाता है। वह भाग ही रहा होता है कि तभी उसके सामने फूमिया आता है टेलीपोर्ट करके। फूमिया गोंजिन के पैरों पर अटैक करता है। फिर गोंजिन वहाँ से गायब होकर झील के किनारे आ जाता है। तब वह देखता है कि वहाँ पर मासाकी है। इसके बाद वहाँ पर तात्या भी पहुँच जाता है। गोंजिन तात्या पर अटैक करने ही वाला होता है। असल में गोंजिन घोष वाल्कर वाला स्पेल कर रहा होता है, लेकिन तात्या को उसका अटैक के बारे में पता चल जाता है और वह गोंजिन पर मुक्का घुमा देता है। तो गोंजिन अपनी बचाव करते हुए वह पीछे हट जाता है। तात्या कहता है तुम्हारी स्पीड कितनी भी हो, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी को डिटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि गोंजिन की बॉडी में नकुरा का ब्लड होता है। तब गोंजिन को याद आता है उस इंसिडेंट के दौरान ब्लड उसके बॉडी में घुसा होगा। फिर तात्या बताता है कोई भी सब्सटेंस बॉडी में घुसने के बाद 2 वीक्स में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नकुरा का इमोशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो इस वजह से वह ब्लड पार्टिकल ऐसे ही रह गया। गोंजिन कहता है क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तात्या कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। अंत में तात्या बताता है गोंजिन चाहे कहीं भी छिप जाए, लेकिन वह तात्या से बच नहीं सकता, क्योंकि उसके बॉडी में वह ब्लड है। तभी गोंजिन अचानक मासाकी पर हमला करता है, तो मासाकी उसके पैरों को इंजर्ड कर देता है। फिर गोंजिन उठता है और कहता है तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, मैं आज़ाद हूँ, और अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। कुछ देर बाद मियुकी फ़ोन करती है और पूछती है गोंजिन का क्या हुआ। तात्या बताता है वह हमारे बीच नहीं रहा, वह मारा गया। सीन चेंज होता है। आंट माया एक मीटिंग कराती है जिसमें 10 मास्टर क्लैन के सभी हेड लोग होते हैं। फिर माया बताती है हमने तात्या को यह मिशन इसलिए दिया क्योंकि हमें उसकी वफादारी देखनी थी और वह इस टेस्ट में पास है। फिर सभी लोग कुरोबा से उसकी राय पूछते हैं। कुरोबा कहता है मैं इस मिशन में फेल रहा, इसलिए मैं अपनी बात रखने के लिए लायक नहीं रहा। अंत में माया कहती है तो इसका रिजल्ट हम न्यू ईयर बैंकेट में देंगे। वहीं माया खुद तात्या को कॉल करके कहती है तुम्हें इस बार न्यू ईयर बैंकेट में आना होगा। इसका इनविटेशन मियुकी को भी मिलता है। वह बड़ा खुश होती है। यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नए एनिमे के साथ।